आज हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे और भजन 2 का पहला पद पढ़ेंगे। जाति जाति के लोग जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, जाति जाति के लोग हुल्लड़ मचा रहे हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। व्हाई 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 व्हाई, इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। एक आयत पूरी होने के बाद एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्यों ऐसा हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया में अगर हम देखते हैं, भारत में विशेष तौर से 33 करोड़ परमेश्वर हैं, देवी देवता हैं, जिनकी लोग उपासना आराधना करते हैं। और भी बहुत सारे प्रभु हैं धरती पर जिनकी लोग उपासना आराधना करते हैं। और भी बहुत सारे पंथ हैं जहां अपने अपने तौर तरीकों से ईश्वर की उपासना और आराधना होती है, ना केवल भारत में परंतु पूरे विश्व में। जिस प्रकार से जो चाहता है वैसे आराधना करता है, अलग अलग देवी देवताओं को या ईश्वर को, जिससे भी उसका मन मिलता है वो उपासना आराधना करता है। पर क्या कभी आपने उनका विरोध होते हुए देखा? फिर क्या कारण है कि केवल मात्र यीशु मसीह की जब बात आती, यीशु मसीह की आराधना की बात आती है, यीशु मसीह के प्रचार की बात आती है, बाइबल की बात आती है, तो विरोध अगर होता है इस दुनिया में तो केवल हाजी अरे ये बंद करो, वाय बंद करो भाई, वाय बंद करो। क्यों बंद करें? जाति जाति के लोग क्या कर रहे हैं? हुल्लड़ मचा रहे हैं। उनके पास हुल्लड़ के अलावा कोई काम नहीं है। हुल्लड़ का क्या है मतलब होता है? जब भीड़ इकट्ठी होती है तो भीड़ शोर मचा रही है, हुल्लड़ मचा रही है, शोरगुल कर रही है, किसी बात को लेके प्रोटेस्ट कर रही है, किसी बात को लेके विरोध कर रही है। यहां पर हम देखते हैं कि केवल और केवल इस दुनिया के अंदर अगर विरोध है तो सबसे ज्यादा मसीहत का विरोध है, मसीह का विरोध है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भजन 1 और 2 दोनों परमेश्वर के दास दाऊद ने लिखे हैं। और लिखने वाला जो दाऊद है, जब लिखता है तो दूसरा भजन जब वो लिख रहा है तो वो किसी और के बारे में नहीं लिख रहा है, मसीह के बारे में लिख रहा है, यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है, परमेश्वर के पुत्र के बारे में लिख रहा है। अब आप बोलेंगे उस समय जब दाऊद था तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह तो था नहीं। बिल्कुल सही है, हालेलुया। तो क्या हुआ मालूम है? ये एक प्रकार की भविष्यवाणी हो गई। क्या हो गई? क्या हो गई? कोई भविष्य की बात बता रहा है। कब? आज से 1000, 2000 साल, 3000 साल, 4000 साल पहले, कि जाति जाति के लोग हुल्लड़ मचाएंगे। तो ये तो भविष्यवाणी हो गई ना उस जमाने के लोगों के लिए। और बाइबल बताती है, यूहन्ना 12:19, तब फरीसियों ने आपस में कहा, तब फरीसियों ने आपस में मिलकर कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, तुमसे कुछ होता नहीं यार, तुम रोक नहीं सकते एक व्यक्ति को। देखो, एक व्यक्ति ने तमाशा बना रखा, एक व्यक्ति ने उधम मचा रखा, एक व्यक्ति ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रखा है, लोग उसके पीछे हो चले हैं, हमारा धंधा चौपट हो गया है। और हमारे पास जो भीड़ आती थी आजकल हमारे पास भीड़ नहीं आती, सब भीड़, संसार उसके पीछे हो चला है। व्हाट इज द स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट धरती के लोगों का है। समाना उसके पीछे हो चला है। तो आओ हम मिलकर हुल्लड़ मचाएं, किसी भी रीति से उसे पकड़े, उसका मर जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? उसका मर जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उन्होंने हुक एंड ठुक यहूदा इस्करियोती को खरीदा, 30 चांदी के सिक्के उसे दिए कि हमें यीशु मसीह को पकड़वा दे। उसका मरना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं मरा तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि अगर वो मरा और मर के जी उठा, जो उसके बारे में भविष्यवाणियां की गई है वो भी पूरी हो जाएंगी। और मर के जी उठने के बाद हमारा धंधा बिल्कुल चौपट हो जाएगा, हमारा काम बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। समझ में आया हो तो बोलो हालेलुया। वो भविष्यवाणी जो दाऊद ने की, जाति जाति के लोग हुल्लड़ मचाएंगे। यूहन्ना 12:19 में क्या हो रहा है? संसार उसके और सारी जातियों के लोग, फरीसी लोग, शास्त्री लोग क्या कह रहे हैं? हुल्लड़ मचाओ, इसका काम तमाम कर दो। राजा पिलातुस के सामने खड़े होकर बोले इसको ये नहीं चाहिए, इसका काम तमाम कर दो। और आपको पता है ना, बाइबल में लिखा है नीचे भीड़ को उन्होंने उकसाया। क्या देकर उकसाया? धन देकर उकसाया कि तुम हुल्लड़ मचाओ। एक मन होकर एक आवाज निकालो, बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो और यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। हुल्लड़ जिस हुल्लड़ का जिक्र मेरा दाऊद कर रहा है, वो भविष्यवाणी आज से 2000 साल पहले पूरी होती नजर आ रही है। कोई तो बोले हालेलुया, हालेलुया। जाति जाति के लोग हुल्लड़ मचा रहे हैं, देश देश के लोग व्यर्थ की बातें सोच रहे। आप जानते ही हैं यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ना पड़ेगा। मत्ती 27:20 प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा। लोग अपने आप से नहीं बोल रहे हैं, उभारे जाने के बाद बोल रहे हैं। आज भी जो हुल्लड़ मच रहा है यीशु मसीह के खिलाफ, आज भी जो मसीहत का विरोध है, इसी शब्द के द्वारा हो रहा है। जवानों को उभारा जा रहा है, जाति जाति के लोगों को उभारा जा रहा है, दलित भाई बहनों को उभारा जा रहा है। बोलो, इनके विरुद्ध में कुछ बड़ा बांधो, नहीं तो ये बढ़ते चले जा रहे हैं। देखो, इजराइलियों का बढ़ना और मसीहत का बढ़ना लगभग तय है। आपको पता है गिनती के अंदर आई थिंक 21 या 22 अध्याय में राजा बालाक के जमाने में इजराइलियों की गिनती बढ़ती चली गई। उनकी गिनती का बढ़ना राजा की चिंता का विषय था। आज मसीहत का बढ़ना दुनिया के राजाओं को, दुनिया के अधिकारियों को मजबूर कर रहा है। सोचो तो सही, कैसे रोक पाएंगे इनको? बिलाम को बुलाओ, श्राप दिलवाओ, पैसा खर्च करके बिलाम को बुलवाओ। समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं आ रहा है? बिलाम को बुलाओ, बिलाम आएगा, इस कौम को श्राप देगा, ये कौम ठंडी पड़ जाएगी। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, यूट्यूब के माध्यम से कह रहा हूं, जो समाज यहोवा की ओर से आशीष पा चुका है, तुम उसे श्रापित नहीं कर पाओगे। हालेलुया। हम परमेश्वर के आशीषित लोग हैं। बढ़ना हमारी फितरत है, ये समझ लीजिए, हमारे डीएनए में है बढ़ना। आमीन। डीएनए में होता ही यही है। हालेलुया।
and nobody can stop. Nobody can stop. कोई उसे रोक नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? जाति जाति के लोग हुल्लड़ मचा रहे हैं। और क्या लिखा है? प्रधान याजकों उभारा प्रधान याजकों ने, पुरनियों ने, एल्डर्स ने, लीडर्स ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग कि लें। वे बरअब्बा को मांगे, यीशु को नहीं मांगे। यीशु नहीं चाहिए। बरअब्बा कौन है? एक डाकू, एक आतंकवादी। क्या मांगा? क्या मांगने के लिए उभारे जा रहे हैं? हु इज जीसस? यीशु कौन है? जीसस इज द प्रिंस ऑफ पीस। यीशु शांति का राजकुमार है। ये लोग क्या कह रहे हैं मालूम है? उभारे जाकर, हमें शांति का राजकुमार नहीं चाहिए। इस शांति के राजकुमार को क्रूस के ऊपर चढ़ा दो। हमें आतंकवाद चाहिए, हमें उग्रवादी तो चाहिए। जो मांगा वो मिला। पूरा विश्व, भारत नहीं, पूरा विश्व एक समस्या से परेशान है, आतंकवाद। है कि नहीं है? क्या मांगा इन्होंने? हमें डाकू चाहिए। आज पात पर, डल्ले पर डाकू ही तो बैठे हैं। खैर, मेरा विषय ये नहीं है। मेरा विषय है जाति जाति के लोग हुल्लड़ मचा रहे हैं। मैं आपका ध्यान हुल्लड़ शब्द पे लाना चाहता हूं, विरोध पे लाना चाहता हूं। विरोध का माहौल है कि नहीं? हेलो, है कि नहीं? विरोध जो शब्द है ना, उस पर थोड़ा सा विचार करो। आज घर घर में विरोध है। पति पत्नी के बीच में विरोध है, सास और बहू के बीच में विरोध है, बच्चे और माँ बाप और बच्चों के बीच में विरोध है। इस विरोध ने हमारी नाव चौपट कर रखी है। हुल्लड़ मच रहा है चारों तरफ। वो भविष्यवाणी जो दाऊद ने की, आज से 2000 साल पहले पूरी होती दिखाई दे रही है। एंड टुडे इज आल्सो। थमी नहीं है, विरोध थमा नहीं है, विरोध थमा नहीं है। यह भविष्यवाणी पूरी होकर कहीं चली गई ऐसा नहीं है। स्टिल द प्रोफेसी इज गोइंग टू बी फुलफिल। वो भविष्यवाणी आज की तारीख में भी हमें फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। आज के भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणियां करते हैं, उनमें कितना दम है और कितना दम नहीं है वो आप जानते हैं। लेकिन दाऊद जैसा एक लेखक और प्रोफेसी कर रहा है, वो आज भी हम उसे पूरा होते हुए देख रहे हैं। बोलिए, चारों तरफ विरोध है कि नहीं? और विरोध भी है तो किसका है? किसी का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पुत्र का विरोध है। पुत्र नहीं चाहिए हमें डाकू चाहिए। हमें शांति नहीं चाहिए, हमें आतंकवाद चाहिए। क्या आप मेरे साथ हैं? मेरे अजीजों, किसी भी जगह हम बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने के बाद उसमें बहुत उसकी खुदाई करा करो। खुदाई उसकी गहराई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई में कोशिश करो कि उसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई में जाए। तो वहां लिखा है, वापस भजन 1 में आएंगे बेटा। जाति जाति के लोग हाँ, यीशु हुल्लड़ मचाते हैं, हाँ, और देश देश के लोग हाँ, व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? व्यर्थ की बातें। यीशु मसीह के देह के दिनों में यीशु मसीह को किसी ने छोड़ा नहीं। यीशु मसीह को बोला, ये दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है, ये पागल है, ये इसका चित्त ठिकाने नहीं है। क्या क्या बातें, व्यर्थ की बातें, क्या क्या बातें।
यीशु मसीह का बलिदान को लोग समझते नहीं है। क्रूस पर टके हुए यीशु मसीह के बलिदान को और परमेश्वर के प्रेम को जो इस वेदी पर दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया, उसको नहीं समझ रहे। मालूम है क्या बोलते हैं? व्यर्थ की बात है। ये खुद अपने आप को नहीं बचा पाया, लोगों ने इसको 3 किलो पे ठोक दिया, हमें क्या बचाएगा? व्यर्थ की बात। क्या यीशु मसीह इतना कमजोर था? बोलिए, मेरा और आपका यीशु मसीह इतना कमजोर था? अगर उसने मुंह नहीं खोला ना, तो इसलिए नहीं खोला कि वो हमसे प्रेम करता है। आप कई बार किसी के अपराध को जानते हैं, पर आप अपना मुंह नहीं खोलते। क्यों नहीं खोलते भाई? क्यों नहीं खोलते? क्यों नहीं खोलते पास्टर साहब? उससे प्रेम है, उसको बचाना चाहते हैं। क्यों पिलातुस बोल रहा है तू क्यों चुप खड़ा है? बोलना। ये लोग तुझ पर दोष लगा रहे, तू बोलना। भेड़ जैसे वध होने के लिए चुपचाप चली जाती है। यीशु मसीह चला गया। जिसके बोलने से 4 दिन का मुर्दा बाहर आता है, जिसके बोलने से अंधा ठीक होता है, लंगड़ा चलता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह वहां से एक शब्द बोलता ना, अंधे हो जाओ। अंधे हो जाओ, क्या बोला? सब कुछ सहता रहा, चुपचाप सहता रहा। केवल इसलिए वो मजबूर नहीं था कि लोग उसे 3 किलो पे ठोक दें, वो मजबूर नहीं था कि उसके मुंह पे थूक दें, वो मजबूर नहीं था, पर मजबूर वो मेरे और आपके उद्धार के लिए बना। लोगों को ये कहानी, ये घटना समझ में नहीं आती। उन्हें लगता है ये भी एक कथा है। ये कथा नहीं है, ये सच्चाई है। ये कहानी नहीं है, ये एक तुथ है। क्रूस यीशु परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो चुपचाप सब कुछ सहता रहा, चुपचाप सब कुछ सहता रहा। लोग व्यर्थ की बातें बोलते रहे। ये खाऊ है, ये पेटू है। क्या ये व्यर्थ की बात नहीं थी? नहीं है? क्या यीशु मसीह खाऊ था? यीशु मसीह ने किसी को लूटा है? लेकिन लोग क्या बोलते थे? खाऊ, पेटू, पापियों का मित्र, न जाने क्या 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 क्या। आज मैं आपको एक संदेश देता हूं। जब लोग आपके विरुद्ध में व्यर्थ की बातें बोले, छोटी छोटी बातें गढ़े, अब याद करना ये, देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? क्वेश्चन है, सोचने दो। ये तो हमारे साथ होगा, ये हमारे कटोरे में है, ये हमारे कटोरे में है। अच्छा काम करके भी हमें डांटी खानी है, हमें मारी खानी है। क्यों मालूम है? हमारी आशा इस जीवन में नहीं है। हमारी आशा इस जीवन के पार एक और जो जीवन है, हमारी आंखें उसकी ओर लगी है। हालेलुया। हमें धरती पे नहीं चाहिए कुछ। जाति जाति के लोग हुल्लड़ मचा रहे हैं और देश देश के लोग व्यर्थ व्यर्थ की बातें कह रहे हैं। अगर यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुआ, कुंवारी से भी कोई पैदा होता है क्या? है जी? इस विषय को लेकर भी बहुत विवाद है। विवाद करने वालों, बस मैं इतना ही कह के आगे बढ़ूंगा।
विवाद करने वालों और ऐसी व्यर्थ की बातें बोलने वालों, अपने गिलेबान में हाथ झांक कर थोड़ा सा देख लो, सब समझ में आ जाएगा कि कुंवारी मरियम से भी यीशु पैदा होता है, हो सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। व्यर्थ की बात है। पहली आयत समझ में आई क्या? हाँ जी, पहली आयत जिसको समझ में आ गई हाथ ऊंचा कर दे। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। ये भविष्यवाणी है जो दाऊद ने हजारों साल पहले की थी और आज उसको हम पूरा होता हुआ देख रहे हैं, और पूरा होने में अभी बाकी समय बाकी है। पूरी हो गई है ऐसा हम नहीं बोल सकते, पूरी हो रही है। हालेलुया, पूरी हो रही है, और थैंक्स गॉड वी आर अ पार्ट ऑफ दिस। हम इसके भाग हैं। हालेलुया। दूसरी आयत पढ़ी ब्रदर, चलें दूसरी ओर। परमेश्वर यहोवा हाँ। और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध हाँ। पृथ्वी के राजा मिलकर पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम हाँ आपस में सम्मति करके कहते हैं, हाँ, तीसरा आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें हाँ, और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। बस बस, थैंक यू। कौन कौन शामिल है भाई, जरा वापस दूसरी आयत में पढ़ेंगे। पृथ्वी के राजा, पृथ्वी के राजा, किंग्स, पृथ्वी के राजा और हाकिम, देश के प्रधान, शासक, शासन करने वाले लोग, शासन करने वाली लॉबी, पृथ्वी के राजा मिलकर सब इकट्ठे हो गए, सब एक मन हो गए। एक आदमी के विरोध में सब एक मन हो गए, एक प्रभु के विरोध में सब एक मन हो गए। जमाना एक तरफ है, मसीह एक तरफ है। जमाना एक तरफ है, मसीहत एक तरफ है। सबके सब विरोध में लगे हुए भाई, कोई एक तो फेवर में खड़ा हो है ना। हाँ जी, क्या आप मेरे साथ हैं? कोई सा ऐसा वर्ग नहीं है जो हमारा विरोध नहीं कर रहा है। क्या आप मेरे साथ हैं? सब राजाओं की बुद्धि को एक राजा ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। सब लोगों की बुद्धि को उसने अपने कंट्रोल में कर रखा है। कहां लिखा है? पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 4 पद। और उन अविश्वासियों के लिए, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि, अविश्वासी कौन है? जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। क्या विश्वास नहीं करता? कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अगर आप ये विश्वास करते हो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो उसके जन्म के ऊपर भी आपको विश्वास करना पड़ेगा कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। और जिसका ये, ध्यान से सुनना, जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, विजय उसकी है। वो कभी हारेगा नहीं। वो मौत को हराकर अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। जो बात मैं बोल रहा हूं वो समझ लो। हो सकता है इस दुनिया में तुम्हें क्लेश है, इस दुनिया में तुम्हें परेशानियां हैं, हो सकता है किसी चीज से तुम घिरे हुए हो, आजादी चाहते हो नहीं मिल रही है। डोंट वरी, इन सब बातों से एक दिन परमेश्वर आपको आजाद करके जिसके लिए तुम बुलाए गए हो, और वो है अनंत जीवन में प्रवेश करा देगा। यीशु ने कहा है, यीशु ने कहा है यूहन्ना 16:33 में, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है और होगा और होता रहेगा, क्योंकि दुष्ट के वश में पड़ा है संसार। संसार का राजा कौन है? इस संसार का हाकिम शैतान। क्या कहता है वो? यीशु मसीह को भी कगुरे पे ले जाके बोलता है, इस संसार का सारा वैभव मुझे मेरा है, और जो मुझे झुककर दंडवत करता है मैं उसको देता हूं। बिल्कुल सही बोला रे, देता है, लेकिन साथ में दुख भी तो देता है।
लेकिन जो हमारा यीशु मसीह हमें देता है उसमें दुख मिला हुआ नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। तू देता है, दुख मिला के देता है। तू हीरो होंडा नहीं देता, हीरो होंडा की कंपनी देता है, लेकिन साथ में दुख खोल कर देता है। दे देता है। पर मेरा और आपका यीशु मसीह ऐसे नहीं करता। क्या कह रहा है? ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया। इसका क्या मतलब है मालूम है? जीत तुम्हारी है। हालेलुया। जीत तुम्हारी हो चुकी है। उस जीत को सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो। हालेलुया। भले ही अभी चीज कब्जे में नहीं आई है, लेकिन जीत के कागज तो है ना हमारे पास। है जी। कोर्ट आपके फेवर में फैसला दे दे तो हौसला बुलंद होता है कि नहीं होता? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अपने हौसले बुलंद रखो। जीत तो हमारी ही है और एक दिन कब्जा भी मिल जाएगा। आमीन। इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यू आर कॉन्कर्ड वन। आप एक विजयी व्यक्ति हैं। आमीन। हालेलुया। हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे अपन? और उन अविश्वासियों के लिए, अविश्वासी के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, इस संसार का हाकिम, इस संसार का गॉड ने क्या कर दिया है? अंधी कर दी है। क्या कर दिया है? अंधी कर दी है। बुद्धि की आंखों पर पर्दा डाल दिया है। बुद्धि की आंखों पर, बुद्धि की आंख होती है, ये वाली आंख नहीं, ये तो आपकी 6x6 है, लेकिन बुद्धि की एक आंख है। बुद्धि अगर खुलेगी तो समझ में आएगा यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। बुद्धि का आत्मा जब हमारे जीवन में आएगा ना, तभी यीशु और यीशु की कहानी, यीशु की घटना, सैक्रिफाइस, बलिदान, 3 किलो पे टका हुआ बेसहारा यीशु मसीह बेसहारा क्यों है समझ में आने लगेगा। वो मेरे और आपके कारण बेसहारा बना हुआ है, चुप है, ताकि मुझे और आपको आपके पाप अपने ऊपर ले जाकर आपको आजाद कर दे। एक क्राइम की सजा एक ही बार मिलेगी ना। बाइबल में यशायाह का नबी कहता है, उसने हमारे पापों का बोझ, सजा यीशु मसीह पे डाल दी। वो किसकी सजा भोग रहा है यहां पर? वो किसकी सजा भोग रहा है? वो मेरे पापों की सजा भोग रहा है वहां पर। उसने कोई पाप नहीं किया। 5 अदालतों ने साबित कर दिया देयर इज नो सिन, बट ही वाज सफर्ड दैट टाइम। हमारे पाप अपने ऊपर लेकर चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। गठरी थी गुनाह की भारी, यीशु जी ने उतारी। और गठरी थी गुनाह की भारी, यीशु जी ने उतारी। हमरा कर्जा आप चुका कर चढ़ गए स्वर्ग आधारी। हमरा कर्जा आप चुका कर चढ़ गए स्वर्ग आधारी। महाराजा यीशु तोरी होवे जय जयकारी, होवे जय जयकारी रे थोरी, होवे जय जयकारी। महाराजा यीशु थोरी होवे जय जयकारी। अपने जन्म के खातिर तूने चुन ली मरियम कुंवारी। अपने जन्म के खातिर तूने चुन ली मरियम कुंवारी। हालेलुया। गीत गाता हूं तो मैं रोने लग जाता हूं। इस गीत में जिसने भी लिखा है दम है। मेरे और आपका गुनाह प्यार के कारण चुप है। वो चुप इसलिए रहा क्योंकि उसके पाप की सजा नहीं भोग रहा है,
जमाने के पापों की सजा भोग रहा है, हमें आजाद कर रहा है, खुद बंधा हुआ है, हमें आजाद कर रहा है। उन्हें विश्वासियों के कारण जिनकी बुद्धि को इस संसार के हाकिम ने अंधा कर दिया है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, ये बात शैतान समझने नहीं देता कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मेरे लिए कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन और 40 रात लोगों को दिखाई दिया। ये बात, ये कहानी, ये घटना जो सत्य है उसको आप ना समझ लें, इसके लिए आपकी बुद्धि पर हैरिसन का ताला लगा के चाबी समुद्र में फेंक दी है, ताकि आप इस भेद को कभी ना समझें। राजा लोग इकट्ठे हो गए हैं, राजा इसलिए इकट्ठे हो गए हैं कि राजाओं के राजा का विरोध करें, उसके ऊपर से अपने विधान को, उसका जो सिंहासन है उसको हटा दें। वापस आएंगे हम भजन 2 में। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध हाँ, पृथ्वी के राजा मिलकर हाँ, और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आपस में सम्मति करते हैं, आपस में सलाह करते हैं, बैठते हैं। आप देख लिए, सारा जमाना एक तरफ है, मसीहत एक तरफ है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं भी हूं, ऐसा नहीं बोला भाई, बोला मैं ही हूं। और ये भी बोल दिया आगे, यीशु ने उनसे कहा, बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। आई एम द ओनली वे। जिस दिन ये भेद, आपकी बुद्धि का जो ताला खुल जाएगा, आपको जब समझ आ जाएगी, जैसे मुझे आ गई वैसे एक दिन आपको भी आएगी। जो YouTube पे सुन रहे हैं उनको बोलूंगा, उनको भी आएगी। जिनका उद्धार नहीं हुआ है उनका भी उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कीमत आपकी भी चुकाई गई है क्रूस पर। कब तक शैतान तू इस सच्चाई से लोगों को रोके रखेगा? अगर यूहन्ना 12:19 में एक सीन आया है तो यूहन्ना 12:19 आज की तारीख में भी रिपीट होगा। होगा कि नहीं? बोलो ना आमीन। है? आज हो रहा है। और जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होगा ना, होता ही रहेगा। धन्य है वो समाज जिसे, जो यहोवा का पहचानता है, जो आनंद की ललकार को पहचानता है, और आनंद की ललकार यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, सारे राजा मिलकर, हाकिम मिलकर सम्मति करके कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? आओ, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें, हम उनके बंधन तोड़ हम डालें, उनके बंधनों को तोड़ डालें, और उनकी रस्सियों को, उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। किसका शासक नहीं चाहिए? यीशु नहीं चाहिए, यीशु के नियम नहीं चाहिए, यीशु के विधान नहीं चाहिए। सारे लोग बोलते हैं हमें यीशु नहीं चाहिए, हमें बरअब्बा चाहिए। इस तीसरी आयत का क्या मतलब है मालूम है? परमेश्वर के दिए हुए निधि, विधान, नियम, सिस्टम जो आपके ऊपर राज्य कर रहे, रूल कर रहे हैं, उनको तोड़ दो। इसका अर्थ यह है, शायद इसका अर्थ समझने में आपको परेशानी है, लेकिन आपको समझना होगा। आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। अपने ऊपर से क्या कर दें? ये राजाओं की सम्मति है। यीशु को उतार फेंको। यीशु नहीं चाहिए, ना यीशु चाहिए, ना बाइबल चाहिए।
हम अपने हिसाब से चलाएंगे संसार को, हम अपना जीवन अपने हिसाब से चलाएंगे। आज बहुत सारे विश्वासी भी ऐसे ही करते हैं कुछ। हम अपने हिसाब से चलेंगे। पादरी साहब आपके हिसाब से थोड़ी चलेंगे। आप बोलोगे हम करते चले जाएंगे, ऐसे थोड़ी होगा। मेरे अजीजों, आओ हम उनके बंधनों को तोड़ डालें। ये कौन बोल रहे हैं मालूम है? राजा। और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से क्या करें? हमारे प्रभु की रस्सियां चारों तरफ हो गई, फैल गई हैं। उसका शासन, उसके शासन को मिटा दें। यह है इस तीसरे पद की गहराई। उसकी ओर लोगों को जाने न दें। आओ हम सब मिलकर विरोध करें। कर लो जितना करना है। परमेश्वर का वचन कहता है जमाना एक तरफ, पर मसीह और पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे साथ।